बच्चों, आज मैं आपको सवैये कविता के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। सवैये कविता के कवि रस खान जी हैं। प्रश्न 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि के प्रति कवि का अगाध प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में रहना चाहता है। रसखान जी कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु बनूं, इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं, तो नंद बाबा की गायों के बीच चरने वाली गाय बने। यदि वह निर्जीव पत्थर भी बने तो उसे गोवर्धन पर्वत पर स्थान मिले, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए शस्त्र के समान अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना तट के तट पर कदम वृक्ष की डालियों पर निवास करूं। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है ताकि वह उसके सौंदर्य को अपनी आंखों में बसा सके। इन सभी का श्री कृष्ण के साथ अनन्य संबंध रहा है, इसलिए कवि को इन्हें निहारने में असीम सुख की अनुभूति होती है। इनमें वह श्री कृष्ण की झलक पा सकता है। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था कि वह सिर पर मोर पंखों का मुकुट, गले में गुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र पहनकर, हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमा करेगी। ऐसा करके वह श्री कृष्ण की स्मृतियों को अपने मन में बनाए रखना चाहती है। मुरली मुरलीधर में कौन सा अलंकार है? उत्तर यमक अलंकार। मैंने आपको समझाया हुआ है, जहाँ एक ही शब्द दो बार हो, दोनों बार उनके अर्थ अलग हो, तो वो यमक अलंकार होता है। इसमें मुरली एक तो बांसुरी होगी, एक मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। सवैये कविता की भाषा कौन सी है? ब्रिज। सवैये कविता में की भाषा कौन सी? ब्रिज। कालिंदी कूल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। गोपियाँ श्री कृष्ण की मूली से क्यों जलती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण की मूली से इसलिए जलती क्योंकि वह उसे अपनी सोच समझती हैं। अब मैं आपको कैदी कोकिला पाठ के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। कैदी और कोकिला के कवि श्री माखन लाल चतुर्वेदी हैं। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उत्तर, कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। नंबर 1, वह किसी का संदेशा लेकर आई है। नंबर 2, वह बावली होगी जो आधी रात के समय कूक रही है। नंबर 3, उसने दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं। नंबर 4, वह कारागार में बंद कैदियों के घावों पर मरहम लगाने आई है। नंबर 5, वह कवि के आंसू पोंछने आई है। नंबर 6, वह शांत समय के अंधकार को दूर करने आई है। नंबर 7, वह स्वतंत्रता गान सुनाकर लोगों में जोश की भावना भरने आई है। कोयल की कूक सुनकर कवि को क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि वह कोई विशेष संदेश लेकर आई है। इसका कारण यह है कि वह प्राय सवेरे कूकती है, अब वह आधी रात के समय कूक रही है, अतः कोई विशेष बात अवश्य है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंधेरा काला होता है और उसके प्रभाव के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह अंधकार और निराशा का प्रतीक है। इस तरह ब्रिटिश शासन के कारनामे काले हैं, वे अन्याय और अत्याचार का प्रतीक हैं। उन्हें अंग्रेजों की गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। दोनों का स्वरूप काला है, इसलिए ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित तो उठी है, इसलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी। कैदी और कोकिला कविता की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। कविता में मौन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महात्मा गांधी के लिए। कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है? श्री माखन लाल चतुर्वेदी। बच्चों, आपने ये सारा पाठ याद करना है और लिखना है।